जय हिंद फ्रेंड्स, रेलवे के एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। रेलवे के एग्जाम में साइंस के आपका एक भी सवाल नहीं छूटे, इसके लिए हमने साइंस की एक सीरीज चालू की है जिसमें चैप्टर वाइज हम अध्ययन कर रहे हैं और ऐसे सवाल देख रहे हैं जो कि रेलवे के एग्जाम एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई, एनटीपीसी में पूछे गए सवाल हैं। आज हम इसी सीरीज में गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व त्वरण चैप्टर्स ऐसे सवाल देखेंगे जो कि इन सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए हर रोज ला रहे हैं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल एजुकेशन एमआई को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। गुरुत्व त्वरण जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर कैसा होता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह घटता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर ही सर्वाधिक जी का मान होता है। ऊपर जाने पे भी घटता है और नीचे जाने पे भी घटता है, और ये जो केंद्र है पृथ्वी का, यहाँ शून्य हो जाता है। गुरुत्व त्वरण जी का मान ऊंचाई पर जाने पे घटता है, क्योंकि इस सूत्र के अनुसार यदि हम हाइट बढ़ाते हैं तो ये जो बटे में है नीचे का भाग, इसका मान बढ़ जाएगा, और जब इसको काटेगा तो ओवरऑल जो अंक होगा वह माइनस में हो जाएगा, यानी घट जाएगा। तो क्या होगा? ऊपर जाने पर जी का मान कम हो जाएगा। अगला सवाल। पृथ्वी पर वस्तु के गिरने का मुख्य कारण क्या है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी पर गिरती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे कोई भी वस्तु पृथ्वी पर गिरती है। अगला सवाल। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्व त्वरण पृथ्वी की तुलना में कितना है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह है 1/6। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी का लगभग 1/6 होता है, इसीलिए वहाँ वजन कम होता है। अगला सवाल। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण कम कर दिया जाए तो वस्तु का भार क्या होगा? इनका सही जवाब होगा वह भी घट जाएगा, ऑप्शन ए। वस्तु का भार बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण या गुरुत्व बल होता है, और जहां जी का मान घटा वहां भी पूरा वस्तु का भार घट जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है वह कांस्टेंट होता है, वह नहीं बदलता है। अगला सवाल। गुरुत्वाकर्षण बल का SI मात्रक क्या है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है न्यूटन। गुरुत्वीय बल भी एक बल है, इसीलिए बल का SI मात्रक न्यूटन है, तो इसका भी SI मात्रक न्यूटन ही होगा, और न्यूटन को हम बड़ी N से लिखते हैं। अगला सवाल। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण की सर्वात्रिक नियम दिया? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है न्यूटन ने, और न्यूटन ने 1687 ईस्वी में इस नियम को सार्वजनिक किया था। अगला सवाल। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की ओर ले जाया जाए तो जी का मान कैसा होगा? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह घटेगा। और पृथ्वी के सतह पर जी का मान अधिक होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो भी माइनस में होगा, और जैसे जैसे नीचे जाएगा वो भी माइनस में होगा। जब ये केंद्र पे आ जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर, तो यहाँ शून्य हो जाएगा। अगला सवाल। पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह ध्रुवों पे होता है। पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास छोटा होने के कारण जी का मान वहाँ अधिक होता है। और इन सवाल को यदि उलट दिया जाए कि ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक क्यों होता है, इनका जवाब होगा क्योंकि ध्रुवों का व्यास छोटा होता है। अगला सवाल। गुरुत्व बल किसके अनुपाती होता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती होता है। जी बराबर m1 इंटू m2/r² होता है, अतः यह द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती होते हैं। अगला सवाल। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक क्या है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg²। अगला सवाल। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए और त्रिज्या वही रहे तो जी का मान क्या होगा? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पहले का 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि जी बराबर gm/r² होता है, और r को यदि हम नहीं बदलते हैं और m को दोगुना कर देते हैं तो यह पूरा जो पूरा है यह 2 गुना हो जाएगा। अगला सवाल। गुरुत्वीय बल और वस्तुओं के बीच की दूरी का संबंध क्या है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, बल की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। गुरुत्वीय बल बराबर g इंटू m1 इंटू m2/r² होता है, जहां r दूरी है, अतः बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला सवाल। चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण पृथ्वी के मुकाबले कितना होता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1/6 होता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी का लगभग 1/6 होता है, इसलिए वहां वस्तु धीरे गिरती है। अगला सवाल। किसी वस्तु का भार किसके बराबर होता है? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण के बराबर होता है। भार बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण, यानी W बराबर m इंटू जी होता है।
अगला सवाल, यदि पृथ्वी पर जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो किसी वस्तु को शून्य जी वाले स्थान पर ले जाने पर उसका क्या होगा? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वजन घट जाएगा, क्योंकि गुरुत्व त्वरण पे ही निर्भर करता है उसका भार, क्योंकि वजन बराबर m इंटू जी होता है, और यदि जी का मान 0 हो जाएगा तो वजन ओवरऑल 0 हो जाएगा। उसको कहीं भी पृथ्वी के किसी कोने पे ले जाएंगे, वस्तु का द्रव्यमान जो होगा वह अपरिवर्तित रहता है। अगला सवाल, किस वैज्ञानिक ने बताया कि सभी वस्तुएं एक ही दर से गिरती है यदि वायु का प्रतिरोध ना हो? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है गैलीलियो। गैलीलियो ने पीसी के मीनार से विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को गिरते हुए सिद्ध किया कि सभी वस्तुएं एक ही जी के मान के दर से गिरती है, और यदि उसमें वायुमंडल का प्रतिरोध नहीं हो तो सब एक ही साथ गिरेगा। अगला सवाल, गुरुत्व बल किस प्रकार की शक्ति है? इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है अक्रिय शक्ति है, क्योंकि इसमें कोई संपर्क नहीं होता है। गुरुत्व बल एक अक्रिय बल है जो बिना किसी संपर्क के कार्य करता है, और यह दो वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। अगला सवाल, गुरुत्व त्वरण का मान किस पर निर्भर नहीं करता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वस्तु के द्रव्यमान पे। जी बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर पर निर्भर करता है, ना कि गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान पे आता है। अतः जी का मान वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। अगला सवाल, किसी ग्रह की सतह पर जी का मान बढ़ाने के लिए निम्न में से क्या करना होगा? इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है ए और सी दोनों। ग्रह का द्रव्यमान बढ़ाना होगा और उसकी जो त्रिज्या है वह कम करना होगा। जैसे ये ग्रह है, इसका वजन बढ़ा दिया जाए और इसकी जो त्रिज्या है वह कम कर दिया जाए, तो क्या होगा, इसका जो जी का मान है वह इंक्रीज हो जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। अगला सवाल, गुरुत्व त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की तुलना में कम क्यों होता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, पृथ्वी का चपटा आकार। पृथ्वी भूमध्य रेखा पर उभरी हुई होती है जिससे आर अधिक होता है, इसीलिए यहाँ जो जी का मान होता है कम होता है। अगला सवाल, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए और त्रिज्या अपरिवर्तित रहे तो जी का मान क्या होगा? इनका सही जवाब होगा 2 गुना हो जाएगा। इस सूत्र के अनुसार यदि मास बढ़ा दिया जाए, यानी वजन बढ़ा दिया जाए और आर को कांस्टेंट रखा जाए, तो पूरा पूरा जो ये वैल्यू है वह 2x यानी 2 गुना हो जाएगा। अगला सवाल, पृथ्वी से एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंक दिया जाए तो उनके वेग में परिवर्तन किसके कारण होता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुरुत्व त्वरण के कारण। अब यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ गुरुत्व बल भी है, पर यह गुरुत्व बल नहीं होगा, क्या होगा, गुरुत्व त्वरण। जी के कारण कम होता है क्योंकि गुरुत्व त्वरण के रूप में कार्य करता है। अगला सवाल, यदि किसी ग्रह पर जी बराबर 2g हो तो वहां 10 केजी वस्तु का भार कितना होगा? तो ये हो जाएगा, यदि जी का मान पृथ्वी का 9.8 है और ये 2g हो जाती है, मतलब 2 से गुना कर देते हैं इसको। 90 दूनी 180, 8 दूनी 16, 196, ये हो जाएगा पॉइंट, और इसमें यदि 10 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 196। इनका सही जवाब हो जाएगा बी, 196 न्यूटन सही जवाब। अगला सवाल, किस ग्रह का गुरुत्व बल पृथ्वी से अधिक है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है बृहस्पति का। बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत अधिक होने के कारण उसका गुरुत्व बल भी बहुत अधिक है। अगला सवाल, गुरुत्व बल का सूत्र कौन सा है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, एफ बराबर जी एम एम बटे आर स्क्वायर। यह न्यूटन के आकर्षण का सार्वत्रिक नियम है जो दो वस्तुओं के बीच के आकर्षण बल दर्शाता है। अगला सवाल, यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधी कर दिया जाए और द्रव्यमान वही रहे तो जी का मान क्या होगा? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वह 4g हो जाएगा। जी बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर होता है, और यदि हम आर को आधा कर देते हैं, आर को आधा कर देते हैं और इस पे स्क्वायर है तो यह हो जाएगा 1/4, और 1/4 ये हो जाएगा तो ये 4 गुना हो जाएगा, इसलिए जी का मान क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। अगला सवाल, गुरुत्व त्वरण जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह घटता है। पृथ्वी के सतह पर सर्वाधिक होता है, ऊपर जाने पे भी घटता है और नीचे आने पे भी घटता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं आर का मान बढ़ता है, और जिससे होता है गुरुत्व त्वरण का मान घटता है। अगला सवाल, किस बिंदु पर पृथ्वी का भार शून्य हो जाता है?
इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह पृथ्वी के केंद्र में। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्व बल सभी दिशाओं से संतुलित होता है, जिससे वहां भार शून्य हो जाता है। इसमें ध्यान रखिए क्या है, सभी दिशाओं से बल संतुलित होता है, इसीलिए वहां भार शून्य हो जाता है। गुरुत्व त्वरण जी का मान चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी की तुलना में लगभग कितना होता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह 1/6 होता है। चंद्रमा पर जी का मान पर चंद्रमा पर जी का मान 1.63 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और जहां पृथ्वी पर जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह लगभग 1/6 होता है। अब अगला सवाल देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, द्रव्यमान और त्रिज्या पर।